बिहार में एनडीए फंस गया है। लोकसभा चुनाव से पहले ही ये बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला बीजेपी को नहीं मिल रहा है। 2 महीने पहले तक बीजेपी की तरफ से दावा हो रहा था कि फॉर्मूला तैयार है, सहयोगी भी खुश हैं, जितनी सीट मांग रहे थे उतनी मिल रही थी। लेकिन अचानक ही 28 जनवरी को नीतीश कुमार पलटी मार गए, एनडीए में आ गए। इसके बाद सभी फॉर्मूले फेल हो गए। नीतीश को एनडीए में लेने के बाद बीजेपी बिहार की सत्ता में तो आ गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए उसकी मुसीबत बढ़ गई है। सीट बंटवारे पर पेंच फंस गया है। ये तो बीजेपी, जेडीयू और दूसरे दल मानकर चल रहे हैं कि 5 सालों में नीतीश कुमार की ताकत बहुत कम हो चुकी है। नीतीश के वोट बैंक में बीजेपी और आरजेडी दोनों ने ही जबरदस्त सेंध लगाई है। ऐसे में कमजोर पड़ चुके नीतीश कुमार एनडीए को कितना फायदा पहुंचाएंगे, ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जरूर उन्होंने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ एनडीए मुश्किल में है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के तेवर बता रहे हैं कि वो गठबंधन छोड़ने को तैयार है। पीएम मोदी की रैलियों से तो वो पहले ही किनारा कर चुके थे और अब उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि उनका अभी किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं है। बीजेपी पासवान की डिमांड नहीं मान रही है तो तेजस्वी यादव उन्हें उम्मीद से ज्यादा देने को तैयार है। तेजस्वी ने 8 सीटों का ऑफर दिया है। ऐसे में साफ है बिहार में एनडीए बुरी तरह से फंस चुका है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। बिहार में बढ़ती एनडीए की परेशानी को लेकर ही हम आज की स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं एनडीए में होने वाली बड़ी टूट की। नीतीश कुमार को बीच दौरे से ही इंडिया वापस बुला लिया गया। चिराग पासवान के साथ बीजेपी हाईकमान की लगातार बैठक हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा और संतोष सुमन से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय लगातार मिल रहे हैं। एनडीए में हलचल मची हुई है। दरअसल बीजेपी को सबसे बड़ा झटका चिराग पासवान की तरफ से ही मिलता दिखाई दे रहा है। पासवान ने बीजेपी हाईकमान के सामने पहले ही अपनी डिमांड रख दी है। एलजेपी के कोटे की सभी 6 सीटें उन्हें दी जाएं। और अब तो चिराग पासवान ने यह भी साफ कर दिया है कि उनका गठबंधन किस दल से होगा ये तय नहीं है। वैशाली में चिराग पासवान ने कहा कि मेरी चिंता सिर्फ बिहार को लेकर है, ना कि गठबंधन को लेकर। मेरा किसी भी दल से गठबंधन नहीं है, गठबंधन सिर्फ जनता से है। चिराग ने बिहार की हालत को लेकर एनडीए सरकार पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, देखिए जो परिस्थितियां यहां हैं उसका जिक्र हमने हमेशा किया है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा हम बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर जाएंगे। उसकी चर्चा और चिंता हमने किया है। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस एजेंडे की बात चिराग कर रहे हैं उसी तरह की बातें तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। ऐसे में चिराग से जब तेजस्वी यादव के ऑफर पर सवाल हुआ तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। साफ है कि चिराग पासवान ने अभी तक फैसला नहीं किया है कि वो किस तरफ जाएंगे, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया है कि डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो भी पलटी मार सकते हैं। चिराग पासवान झुककर समझौता करने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ जेडीयू ने भी बीजेपी को बुरी तरह से फंसा रखा है। दरअसल जेडीयू के एनडीए में आने से पहले ही एनडीए में 5 दल थे और सभी की गठबंधन को लेकर बीजेपी से बातचीत चल रही थी। अब जेडीयू एनडीए में आया तो सीट बंटवारे की पूरी जिम्मेदारी जेडीयू ने बीजेपी के ऊपर डाल दी है और नीतीश कुमार खुद विदेश चले गए। लेकिन अब नीतीश कुमार को बीच दौरे से ही बीजेपी ने वापस बुला लिया है। साफ है संकट सामने आ गया है और बीजेपी को इस संकट से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। नीतीश कुमार 6 दिन के इंग्लैंड दौरे पर गए थे, लेकिन उन्हें चौथे दिन ही लौटना पड़ गया क्योंकि सीट बंटवारे का मामला बुरी तरह से फंस गया है। दरअसल नीतीश कुमार जब एनडीए में लौटे थे तो उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर डील पहले ही कर दी थी कि जेडीयू को 17 सीटें दी जाएंगी। उसके पास 16 सांसद हैं। अगर एनडीए में उसका कोटा कुछ कम भी किया जाता है तो कम से कम उनके सभी सांसदों की सीट सुरक्षित रहेगी। यानी जेडीयू 16 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से एनडीए में इस समय हर दल बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है, उसके बाद बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। अब नीतीश कुमार वापस लौट आए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर बैठक होगी। बीजेपी ने बिहार के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तो तय कर लिए हैं, लेकिन जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक वो उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाएगी। नीतीश कुमार को यात्रा के बीच में से बुलाया गया और दिल्ली आते ही नीतीश कुमार बिजी हो गए। बीजेपी नेताओं के साथ उनकी एक के बाद एक बैठक शुरू हो गई, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसने जेडीयू की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश से जो वादा जनवरी में किया था वो मार्च में तोड़ दिया है। चर्चा है कि जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो उनसे वादा किया गया था कि समझौता 2019 की तर्ज पर होगा, यानी बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2019 के समझौते की बात की जाए तो जेडीयू और बीजेपी दोनों 17-17 सीटों पर चुनाव लड़े थे
और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बिहार की 40 सीटों में बीजेपी जेडीयू को 17 सीटें देने को तैयार नहीं है। बीजेपी नीतीश कुमार को 1 दर्जन सीटों पर समेटने की तैयारी कर रही है और खुद 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यानी बीजेपी 2019 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, तो नीतीश कुमार की जेडीयू की सीटों को कम किया जा रहा है। फिलहाल नीतीश इस समझौते को लेकर तैयार होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का इतना दबाव है कि अब वो पलटी मारने की स्थिति में भी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इससे बिहार जेडीयू में बगावत की स्थिति बन जाएगी, इसलिए नीतीश कुमार के सामने विकल्प बेहद सीमित दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जल्दी से जल्दी गठबंधन का ऐलान करना चाहती है, जिससे वो बिहार में उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सके। पार्टी ने उम्मीदवार तो तय भी कर लिए हैं, लेकिन गठबंधन का ऐलान नहीं होने के चलते अभी तक इनका ऐलान नहीं किया गया है। तो दूसरी तरफ जेडीयू मुसीबत में फंसती दिखाई दे रही है। फिलहाल एनडीए में हर दल फंसा हुआ है। चिराग के तेवर बीजेपी को डरा रहे हैं, तो बीजेपी का दबाव जेडीयू में बड़ी बगावत का कारण बनता दिखाई दे रहा है। पहले से ही जेडीयू पर नीतीश की पकड़ कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। कई विधायक खुलेआम नीतीश को चुनौती दे रहे हैं और नीतीश कुमार अपने ही विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जेडीयू के 16 सांसद हैं और अगर इन सांसदों को भी जेडीयू टिकट नहीं देगा तो कई सांसद बगावत के लिए तैयार हैं। वैसे बीजेपी को डर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस को लेकर भी लग रहा है, क्योंकि यह साफ है कि चिराग के आगे बीजेपी झुकती है तो पशुपति पारस के लिए एनडीए में रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी पशुपति गुट के सांसद चिराग से करीबी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। साफ है, बिहार में एनडीए के लिए सभी सहयोगियों को साथ रखना अब बेहद मुश्किल हो गया है। एनडीए में बिखराव तय हो गया है और इसका फायदा इंडिया को मिलेगा, यह भी तय माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने अभी इसका ऐलान नहीं किया है। दोनों पहले एनडीए के फॉर्मूले का इंतजार कर रहे हैं, जहां बगावत तो तय मानी जा रही है। ऐसे में लालू और तेजस्वी यादव इंतजार के मूड में है। वैसे संकेत तो अब यहां तक मिल रहे हैं कि अगर एनडीए में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाती है तो बीजेपी नीतीश कुमार की मांग को स्वीकार कर सकती है, यानी बिहार विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार को विधानसभा में बीजेपी बराबर सीट देकर उनसे लोकसभा की कुछ सीटें एनडीए के घटक दलों के लिए मांग सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए यह फैसला भी बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर पहले के चुनावों का डेटा देखें तो बीजेपी को आमतौर पर लोकसभा चुनावों की तुलना में विधानसभा चुनाव में कम वोट मिलता है, और जहां ये दोनों चुनाव साथ साथ होते हैं वहां बीजेपी नुकसान में ही रहती है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।